यारी दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन डरना मत, बस साथ चलते रहना। ये कहानी है रात की आखिरी लोकल ट्रेन की, वो ट्रेन जो मुंबई से बाहर छोटे छोटे कस्बों को जोड़ती है। नाम रखते हैं हम इसका रात की 12:17 वाली ट्रेन। उस दिन मानसून ने जैसे सारा आसमान फाड़ दिया था। बारिश की मोटी मोटी लकीरें सड़कों पर गिर रही थीं। ऑफिस से निकले अर्जुन को पता था कि अगर आज आखिरी लोकल छूट गई तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। वो दौड़ रहा था, भीगी सड़कों पर पैर फिसल रहे थे, छाता उड़ चुका था, पर दिल में बस एक ही धुन थी कि बस पकड़नी है, बस पकड़नी है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो दूर से ट्रेन की लाइट दिखी, सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी। अर्जुन ने आखिरी दम लगाया, दरवाजा पकड़ा और किसी तरह अंदर लुढ़क गया। सांसें फूल रही थीं, पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ बारिश की आवाज और ट्रेन की पुरानी लहर, खटखट खटखट। अर्जुन ने अपना पसंदीदा कोना चुना, आखिरी सीट खिड़की के पास। बाहर बिजलियां कड़क रही थीं, बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई बहुत पुराना गुस्सा जगा हो। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, बस थोड़ी देर, थोड़ा सा आराम। नींद आई भी नहीं थी कि अचानक लगा डिब्बे में बहुत शोर है, हंसी, बातें, किसी का रोना, किसी का चिल्लाना। अर्जुन ने आंखें खोली तो हैरान रह गया, अभी तो पूरा डिब्बा खाली था। अब हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, औरतें, मर्द, बच्चे, सब के सब चुपचाप अपनी अपनी दुनिया में। किसी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, किसी ने बच्चे को गोद में लिया, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। अर्जुन ने आंखें मली कि ये सब एकदम से कहां से आ गए। पर थकान इतनी थी कि उसने सोचा शायद पहले से थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर सिर टिकाकर सो गया। जब दोबारा आंख खुली तो फिर वही सन्नाटा, पूरा डिब्बा फिर से खाली, एक भी इंसान नहीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, ये क्या हो रहा है? लोग कहां गायब हो गए? बीच में कोई स्टेशन भी तो नहीं आया। तभी उसने महसूस किया कि हवा में अगरबत्ती की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। सामने की सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में छोटा सा पूजा का थाल। वो चुपचाप माला फेर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, माँ जी, आप कब आईं? बूढ़ी औरत ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें एकदम सफेद थी, पुतलियां तक गायब। फिर भी वो मुस्कुराई, बोली, बेटा, मैं तो रोज आती हूं, 20 साल से। 20 साल से? हाँ बेटा, 20 साल पहले इसी ट्रेन में, इसी डिब्बे में एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा हादसा। पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी, सैकड़ों लोग मर गए। उस दिन भी ऐसी ही बारिश थी। उसी दिन से हम सब यहीं हैं। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, माँ जी, आप मजाक कर रही हैं ना? बूढ़ी औरत ने थाल आगे बढ़ाया, उसमें 2 अगरबत्तियां जल रही थीं। धुआं अर्जुन के चेहरे पर आ रहा था। वो बोली, मजाक नहीं बेटा, तुम गलती से चढ़ गए इस ट्रेन में। ये रात की आखिरी लोकल नहीं, ये वो ट्रेन है जो कभी अपने स्टेशन नहीं पहुंचती। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब डिब्बा फिर से भर चुका था। वही लोग, पर इस बार सब चुप थे। सबकी नजरें अर्जुन पर। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई रो रहा था, किसी का चेहरा आधा था, किसी के हाथ नहीं थे। सब के सब उसी हादसे के निशान लिए बैठे थे। अर्जुन चीखा, मैं उतरना चाहता हूं, मुझे उतरने दो। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, अब उतर नहीं सकते बेटा, जिसने इस ट्रेन में सवार हो गया वो फिर कभी नहीं उतरता। हम सब यहीं सफर करते हैं, हमेशा के लिए। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। बाहर बारिश और तेज हो गई, बिजलियां कड़क रही थीं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा ट्रैक पर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पानी। तभी उसने देखा दूर एक छोटा सा स्टेशन आ रहा था। लाइट जल रही थी। प्लेटफॉर्म पर 2-4 लोग खड़े थे। अर्जुन चीखा, रुकाओ ट्रेन, मुझे उतरना है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा, आखिरी मौका है, दरवाजे पर जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम उतर गए तो कभी इस बारे में किसी को मत बताना, वरना हम तुम्हें ढूंढ लेंगे।
ट्रेन धीमी हुई। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो छलांग लगा दी। लुढ़कता हुआ प्लेटफॉर्म पर गिरा। बारिश में भीगता हुआ वो पीछे मुड़ा। ट्रेन फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। खिड़कियों से सैकड़ों चेहरे उसे देख रहे थे। कोई हाथ हिला रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने आज हमें फिर याद दिला दिया कि हम अभी भी सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। बारिश रुक चुकी थी, सुबह होने वाली थी। उस रात के बाद अर्जुन कभी रात की आखिरी लोकल नहीं लेता, पर हर बार जब वो स्टेशन से गुजरता है तो एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कहीं दूर किसी ट्रैक पर वो ट्रेन अभी भी चल रही है और कभी कभी बहुत हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू हवा में आती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी रात में अकेले ट्रेन पकड़ो तो जरा सीट के नीचे झांक लेना, कहीं कोई पुराना टिकट तो नहीं पड़ा जिस पर तारीख हो 15 अगस्त 2005, क्योंकि उस दिन वो हादसा हुआ था। अब बताओ, क्या तुम्हें विश्वास हुआ? अगर कहानी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आज रात अगर ट्रेन ले रहे हो तो खिड़की से बाहर ज्यादा मत देखना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। अंतिम डरावना संगीत।